बच्चों टुडे वी डिस्कस नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर हमने स्टोइकोमेट्रिक डिस्कस किया था। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जिस डिफेक्ट में कर्टाइन और अनाइन का रेशियो एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की सेम नहीं होता है, यानी द रेशियो ऑफ कर्टाइन और अनाइन is not same as in molecular form. Is known as non-stoichiometric defect. जहाँ बच्चों कर्टाइन और अनाइन का रेशियो सेम नहीं है एज इन मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी रेशियो ऑफ कर्टाइन और अनाइन मोलिकुलर फॉर्मूला में डिफेक्ट रहेगा और डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद डिफरेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चे टू टाइप्स का है। ये हमारे पास है, टू टाइप्स में आता है ये। वन इज द मेटल एक्सेस, ये हमारे पास क्या मेटल एक्सेस, और सेकंड हमारे पास आता है मेटल डेफिशिएंसी। दो टाइप का बच्चों, वन इज द मेटल एक्सेस एंड सेकंड इज द मेटल डेफिशिएंसी। जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो टाइप से है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस फर्दर दो टाइप का बच्चों, बाई एन अनाइन वैकेंसी, और सेकंड है ये एन एक्स्ट्रा कर्टाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। एन एक्स्ट्रा कर्टाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये फर्दर टू टाइप्स का है, बाई एन अनाइन वैकेंसी और एन एक्स्ट्रा कर्टाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। अब बच्चों इन टाइप्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारे पास है बाई एन अनाइन वैकेंसी। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? बाई एन अनाइन वैकेंसी ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? बाई एन अनाइन वैकेंसी ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहले हम एक रेगुलर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव को ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। तो क्या ये हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट का फॉर्मेशन हो गया बच्चों? जहां पर एटम ऑक्यूपाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस साइट। जहां एटम ऑक्यूपाई होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस साइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। और पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, जिस पोजीशन पर एटम ऑक्यूपाई होता है उसको लैटिस साइट, वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट, और पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 8 A प्लस है और 8 B माइनस है, तो रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। मीन्स अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रेशियो क्या? 1:1। लेकिन अब जब डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा बच्चों तो ये 1:1 नहीं रहेगा, तो ये हमारा कौन सा रहेगा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए इसके नाम से क्लियर है बच्चों, बाई एन अनाइन वैकेंसी। बाई एन अनाइन वैकेंसी इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों? ये अनाइन है, ये बी नेगेटिव अनाइन है बच्चों, ये लैटिस साइट
ये अनाइन बी नेगेटिव लैटिस साइट और कंप्लीट क्रश लैटिस से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। क्लियर, ये अपनी लैटिस साइट और कंप्लीट क्रश लैटिस से क्या हो गया, आउट। ये बी नेगेटिव अनाइन लैटिस साइट को लीव कर गए और कंप्लीट क्रश लैटिस को लीव कर गए। अनाइन की वैकेंसी हो गई बच्चों। क्लियर, जैसे इस अनाइन की वैकेंसी हो गई तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, होल। क्लियर, अब बच्चों हमारे पास देखिए कटाइन तो हमारे 8 ही प्लस है, लेकिन अनाइन कितने हैं, 7 है। अनाइन कितने हैं, 7। अब हमारे जो ए पॉजिटिव है वो तो 8 ही है, लेकिन बी नेगेटिव अनाइन हमारे 7 हो गए ना, तो इट मीन सब कटाइन और अनाइन का रेशियो क्या है, 8:7 है। सेम रेशियो नहीं है ना आपका, 8:7 है। और यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला में रेशियो क्या था, 1:1। अब डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद रेशियो क्या है, 8:7। इट मीन्स रेशियो सेम नहीं है ना, सो इट इज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर रेशियो सेम नहीं होता तो कौन सा डिफेक्ट होता है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक बात क्लियर। सेकंड बच्चों, अब कटाइन पॉजिटिव चार्ज 8 है और नेगेटिव चार्ज कितना है, 7 है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब होगी बच्चों। चार्ज डिस्टर्ब है ना, क्रिस्टल हमारा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो 8 है और नेगेटिव कितने हैं, 7 है। तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी विल बी डिस्टर्ब। जो हमारा इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी वो क्या है, डिस्टर्ब है। और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने के कारण हम इस होल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करवा देते हैं। क्या ऑक्यूपाई करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमारा एक नेगेटिव चार्ज और जुड़ गया, तो नेगेटिव चार्ज तो हमारा 8 हो गया ना आपका, 8 पॉजिटिव हो गया, चार्ज तो बैलेंस हो गया। क्योंकि क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के लिए बच्चों, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल वी कैन बैलेंस द चार्ज। हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो बच्चों इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस होल को कौन ऑक्यूपाई करता है, इलेक्ट्रॉन। तो दोबारा देखिए बच्चों, हमारा बायन अनाइन वैकेंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक बी नेगेटिव अनाइन लैटिस साइट और कंप्लीट क्रश लैटिस से क्या हो गया, आउट हो गया। डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहा। और जब जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्योंकि मेटल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव की संख्या कितनी हो गई, 8 और नेगेटिव की संख्या कितनी हो गई आपके पास, 7। तो इसका मतलब कटाइन एक्सेस है एज कम्पेयर टू अनाइन। और कटाइन एक्सेस हो गई तो इसका मीन्स क्या होगा बच्चों, मेटल एक्सेस हो गई। क्योंकि मेटल्स गेन द पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया, कटाइन एक्सेस हो गई, इट मीन्स इट इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बच्चों चार्ज में बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस वैकेंसी को, जो हमारा होल का फॉर्मेशन हुआ, अनाइन जब पोजीशन को लीव करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, होल। तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इस होल को कौन ऑक्यूपाई करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। इस होल को कौन ऑक्यूपाई करेगा, इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। और एफ मीन्स होता है फेराबे। ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है बच्चों, फेराबे। और फेराबे मीन्स होता है कलर। इसके कारण हमारा जो क्रिस्टल वो कलर शो करता है। इसके कारण हमारा जो क्रिस्टल वो क्या शो करता है, कलर। क्योंकि इस होल में जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, होल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते ही उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ मीन्स फेराबे है। फेराबे एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन क्या होता है, कलर होता है। इस टाइप से क्रिस्टल क्या शो करता है, कलर शो करता है। इसको क्या लिखेंगे, व्हेन एन अनाइन इज मिसिंग फ्रॉम lattice site as well as whole crystal lattice. Whole crystal lattice. So hole is formed. Now for maintain electric neutrality, hole occupied by an electron which is known as F center.
F means Farabe, that Farabe mean कलर। क्लियर? इस टाइप से हमारा क्रिस्टल क्या शो करता है, कलर शो करता है। अगर बच्चों NaCl क्रिस्टल होता है तो ये शो करता येलो कलर। अगर KCl क्रिस्टल होता तो ये क्या शो करेगा, वोयलेट कलर। अगर LiCl क्रिस्टल होता तो ये शो करेगा पिंक कलर। क्लियर? अगर सोडियम क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स तक हीट करेंगे तो F सेंटर का फॉर्मेशन होगा और इट कैन रिप्रेजेंट येलो कलर। KCl को पोटेशियम वेपर के साथ हीट करेंगे, LiCl को लिथियम वेपर के साथ हीट करेंगे तो KCl क्रिस्टल हमारा वॉयलेट कलर शो करता है, LiCl हमारा पिंक कलर शो करता है। क्लियर? ये कलर भी याद रखें बच्चों, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सप्लेन NaCl शो येलो कलर व्हेन इट इज हीटेड विद सोडियम क्रिस्टल। NaCl येलो कलर क्यों शो करता है? जो भी कलर का क्वेश्चन आता है बच्चों, NaCl येलो कलर शो क्यों कर रहा है? ड्यू टू F सेंटर। KCl वायलेट कलर शो कर रहा है ड्यू टू F सेंटर। LiCl पिंक कलर शो कर रहा है ड्यू टू F सेंटर। क्लियर? तो बच्चों बाय एन अनाइन वैकेंसी क्या है कि एक अनाइन हमारी इस लैटिस साइड और पूरे क्रिस्टल लैटिस से क्या हो गया, आउट हो गया। जब जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस। क्योंकि मेटल्स की संख्या 8 होगी और हमारे पास अनाइन की संख्या कितनी होगी, 7। मेटल्स गेन द पॉजिटिव चार्ज और कटाइन की संख्या एक्सेस होगी, सो इट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर कटाइन और अनाइन का रेशियो भी क्या है, 8:7 है, जबकि मोलिकुलर फॉर्म में क्या है, 1:1 है, डिफरेंट हो गया, सो इट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज 8 है, नेगेटिव हमारा 7 है, चार्ज अनबैलेंस हो गए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी दिस होल इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये होल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, F सेंटर। F मीन्स क्या होता है बच्चों, फेराबे। फेराबे मीन्स क्या होता है, यहाँ पर कलर होता है। क्लियर? फेराबे मीन्स क्या होगा आपका, कलर। तो हमारा जब सोडियम NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर तक हीट करेंगे तो येलो कलर शो करता है, KCl वोयलेट करता है, LiCl पिंक कलर शो करता है। ये जितने भी कलर आते हैं किसके कारण आते हैं, ड्यू टू F सेंटर के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं, ड्यू टू F सेंटर। F सेंटर क्या होता है बच्चों, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इंट्रैप्ड इन पोजीशन ऑफ ए होल इज नोन एज F सेंटर। अगर आपसे अलग से F सेंटर की डेफिनेशन पूछता है बच्चों, F सेंटर क्या होता है, तो F सेंटर क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन इज इंट्रैप्ड in position of hole, in position of hole to maintain electric neutrality। एक होल की पोजीशन में, इस होल की पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का इंटरप्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, F सेंटर। तो NaCl रिप्रेजेंट येलो कलर, KCl वोयलेट, LiCl पिंक, इन सब का रीजन क्या रहेगा, F सेंटर। अगर बच्चों आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, NaCl इज हीटेड टू सोडियम वेपर्स, इट कैन रिप्रेजेंट येलो कलर, व्हाई? तो इसका येलो कलर किसके कारण रिप्रेजेंट हो रहा है, ड्यू टू F सेंटर। KCl का वोयलेट कलर ड्यू टू F सेंटर, LiCl का पिंक कलर ड्यू टू F सेंटर। F सेंटर क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन इज इंट्रैप्ड इन पोजीशन ऑफ ए होल। क्लियर? अब बच्चों मेटल एक्सेस का हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब मेटल एक्सेस का हम सेकंड पार्ट को डिस्कस किया जाएगा बच्चों, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, एन एक्स्ट्रा कटाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। An extra cation occupy interstitial site। मेटल एक्सेस का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, हमने B नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पर कोई डिफेक्ट है, नहीं है। कटाइन 8A+ अनाइन 8B-, रेशियो क्या होगा, 1:1। क्लियर?
देयर विल बी नो डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस का सेकंड पार्ट क्या है? एन एक्स्ट्रा कटाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। कोई एक्स्ट्रा कटाइन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है, एक्स्ट्रा कटाइन बाहर से। बच्चों बाहर से कोई कटाइन लेके आए और उसने इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब हमारा जो डिफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस होगा ना, आपका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहा बच्चों। अब कटाइन कितने हो गए? 9A+, अनाइन कितने हमारे? 8 ही है, तो रेशियो क्या होगा? 1:8। रेशियो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला से चेंज हो गया ना आपका, और मोलिकुलर फॉर्मूला से हमारा रेशियो चेंज हो गया, सो इट इज नोन एज द मेटल नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्योंकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला का रेशियो और डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद का रेशियो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, और डिफरेंट होगा क्या होगा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहाँ पर कटाइन की संख्या कितनी होगी? 9। अनाइन की संख्या कितनी है? 8। इसका मतलब कटाइन एक्सेस है, और मेटल्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होती है, तो कटाइन की संख्या एक्सेस होने के कारण इट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन बच्चों चार्ज बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग द चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है। एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है। तो चार्ज हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। तो चार्ज तो 9 नेगेटिव और 9 पॉजिटिव। क्लियर? तो बच्चों देखिए, व्हेन an extra cation occupy interstitial site, then defect produced is known as metal excess defect. Now to maintain electric neutrality, an extra electron occupy interstitial site। क्लियर है बच्चों? देखिए, जब एक्स्ट्रा कटाइन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। चार्ज को बराबर करने के लिए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी किस पास जाता है? इंटरस्टिशियल साइट पे। यहां से बच्चों क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल होता है जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन की फॉर्म लिखवा देता हूं। एक्सप्लेन जिंक ऑक्साइड इज कलरलेस या व्हाइट कलर। बच्चों केमिस्ट्री में व्हाइट कलर मीन्स क्या होता है? कलरलेस होता है। इन केमिस्ट्री अगर किसी क्रिस्टल का व्हाइट कलर है, इट मीन्स विच इज नोन एज कलरलेस। जो व्हाइट कलर होता है केमिस्ट्री में, उसको हम कलरलेस बोलते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन जिंक ऑक्साइड इज कलरलेस या व्हाइट कलर। ऑन हीटिंग इट शो येलो कलर। ये येलो कलर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों। जिंक ऑक्साइड हमारा कैसा है? व्हाइट कलर का है, लेकिन जैसे इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे बच्चों, तो ये येलो कलर शो होता है। क्यों? जिंक ऑक्साइड किस में डिकम्पोज होगा? जिंक 2 पॉजिटिव, हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। जो जिंक ऑक्साइड है किस में ब्रेक होता है बच्चों? जिंक 2 पॉजिटिव, हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ड्यू टू free electrons it can represent yellow color। जैसे इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद बच्चों यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या शो करता है? येलो कलर। यहाँ बच्चों जिंक पे 2+ चार्ज है, और जिंक प्लस 2 क्या होता है? 3D10। 3D10 भी क्या होता है? DD ट्रांजिशन फॉरबिडन। DD ट्रांजिशन क्या हो गया? फॉरबिडन, जिसके कारण ये क्या होता है? कलरलेस। ये DD ट्रांजिशन फॉरबिडन क्या होता है बच्चों? ये एक्चुअल में आपको D&F ब्लॉक में पढ़ाएंगे, आपको यूनिट नंबर 8 D&F ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको कलर का टॉपिक करवाया जाएगा, वहां पर बहुत बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा।
D0 D10 यानी फुल्ली फिल्ड के अंदर डी ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है। D0 D10 में डी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, जिसके कारण वो क्या होता है, कलरलेस होता है। वहाँ डी और डी में ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होगा, कलरलेस। तो जिंक टू पॉजिटिव का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 3D10 है, तो यहाँ पर एक कलरलेस है, फॉरबिडन ऑफ डी ट्रांजिशन। लेकिन इसको हीट किया जाता है, तो यहाँ पर जिंक 2 प्लस आपको 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में डिकम्पोज होगा, और इन 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर ये येलो कलर शो करता है, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कैन रिप्रेजेंट येलो कलर। इसके बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बच्चों नॉन स्टोइकोमेट्री का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, मेटल्स की संख्या कम होना, मीन्स कैटायन की संख्या लेस होना। अभी हमारा एक रेगुलर अरेंजमेंट है बच्चों, 8A पॉजिटिव 8B नेगेटिव। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। क्लियर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रेशियो क्या होगा, 1:1 हो गया हमारे पास। क्लियर, अभी कोई डिफेक्ट नहीं है बच्चों। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम करनी है, मेटल्स की संख्या कम करनी है, इसका मतलब कैटायन की संख्या कम करनी है। बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमेशा ट्रांजिशन मेटल शो करती है, यानी जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है कौन शो करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, जो मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। जैसे बच्चों हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट से प्लस 1 क्लास में पढ़ा था, एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे हमारा अल्कली मेटल्स है वो सिर्फ +1 शो करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2 शो करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों, उसमें मैक्सिमम मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सपोज करो हमारा आयरन की बात करते हैं, तो आयरन +2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4 +5 +6। नॉर्मल बता देता हूँ, जैसे आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 3D6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों। तो यहाँ पर 3D और 4s के अंदर लेस एनर्जी गैप होता है, क्या होता है, लेस एनर्जी गैप। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन हमारे 4s से लॉस होंगे और 3D से लॉस होंगे। अगर 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4s के बाद फिर 3D से होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो +3, एक और हुआ तो +4, एक और हुआ तो +5, फिर +6, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मैग्नीज है बच्चों, मैग्नीज हमारे पास क्या होता है, अभी आपके पास आर्गन 18 3D5 4s2। अब बच्चों ये ऑक्सीडेशन स्टेट का भी टॉपिक डीएनएफ में आएगा आपका, जिसको हम पूरा अच्छे से बताया जाएगा। अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर भी बच्चों 3D5 4s2 है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D और 4s में लेस एनर्जी गैप होता है, 3D और 4s में लेस एनर्जी गैप होता है। अब 4s के साथ में 3D के लॉस होंगे, एक 3D का लॉस हुआ तो +3, एक और लॉस हुआ तो +4 +5 +6 +7। इसका मतलब एक ही एलिमेंट, यहाँ पर मैग्नीज है ना, मैग्नीज वो +2 भी शो कर रहा है, +3 भी, +4 भी, +5 +6 +7। जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली 2 टाइप्स है, वन इज द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और वन इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे अल्कली मेटल है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम सभी +1 शो करते हैं, ये तो होगी फिक्स्ड। क्लियर, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसने पढ़ा था बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये क्या शो करते हैं, +2, ये होती है फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ये मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मोर देन 1। और जो भी एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, तो दिस डिफेक्ट इज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल्स which have variable oxidation state.
विच अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये डिफेक्ट कौन शो करेगा बच्चों, जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करता है कंटिन्यू में, ट्रांजिशन मेटल्स। तो दिस डिफेक्ट इज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर क्या होता है बच्चों, दो ए पॉजिटिव को हम A2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर देते हैं। 2A+ को किस रिप्लेस कर दिया हमने, A2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया। ये दो A पॉजिटिव है बच्चों, एक A पॉजिटिव, ये सेकंड A पॉजिटिव। इन दोनों A पॉजिटिव को 2A+A+, एक पे एक प्लस, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट कटाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट कटाइन। इस मोनोवैलेंट कटाइन और जिसपे 2+, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट कटाइन। भाई 2 पॉजिटिव चार्ज है तो डाइवैलेंट कटाइन। तो यहां पर क्या है, 2A पॉजिटिव को 2 मोनोवैलेंट कटाइन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, डाइवैलेंट कटाइन से। इन 2A+ को किस रिप्लेस कर दिया, A2+, किससे रिप्लेस कर दिया, A2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया। इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, A2 पॉजिटिव से, A2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया। चार्ज तो अभी 8+8- है, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आई, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन है। लेकिन अब हमारे पास कटाइन कितने हो गए, 7 हो गए। कटाइन कितने हो गए, 7। अनाइन कितने हो गए, 8। अब चार्ज तो डिस्टर्ब होगा ना कटाइन अनाइन का, और चार्ज अलग अलग हो गया, कौन सा होगा, नॉन स्टोकियोमेट्री। क्लियर। और हमारा डिफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा बच्चे, अपर जनरेट होगा। क्लियर। एक लेटिस साइट हमारे पास वैकेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम 2A पॉजिटिव को किस रिप्लेस कर देंगे, A2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो एक A पॉजिटिव क्या होगा, वैकेंट। एक के स्थान पे तो क्या आ गया, A2 पॉजिटिव आ गया। और एक A पॉजिटिव वैकेंट होने के कारण हमारी मेटल्स की संख्या कम हो गई ना, और मेटल्स की संख्या कम हो गई तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यानी व्हेन 2 मोनोवैलेंट कटाइन can replace by a divalent cation, then defect produced is known as metal deficiency defect। क्योंकि बच्चों अब देखिए हमारे कटाइन कितने हो गए, 7, और अनाइन कितने हैं, 8। अनाइन की संख्या ज्यादा है किससे, कटाइन से, और कटाइन की संख्या कम हो गई तो मींस मेटल्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और मेटल्स की संख्या कम हो गई तो क्या हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक बार ब्रीफ में दोबारा बताता हूँ। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन मेटल शो करती है जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पर व्हेन 2 मोनोवैलेंट कटाइन, 2 मोनोवैलेंट कटाइन कैन रिप्लेस बाय ए डाइवैलेंट कटाइन। किस रिप्लेस कर दिया हमने, डाइवैलेंट कटाइन से। तो हमारे पास जो कटाइन की संख्या क्या होगी, 7, अनाइन की संख्या 8। कटाइन की संख्या लेस हो गई इसलिए हमारे क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, NiO, FeO, FeS, ये इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या आएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ unwanted impurities in a crystal is known as impurity defect। Clear? The doping of unwanted impurities is known as impurity defect।
अगर अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हम डोपिंग करते हैं बच्चों, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद बच्चों हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ NaCl is doped with 10⁻³ of SrCl2, what is concentration of cation vacancies? What is concentration of cation vacancies? एक क्वेश्चन और रिटर्न करता हूं बच्चों। द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल of nickel oxide is NiO 0.98 1.00. What percentage of nickel +2 ions in crystal? बच्चों इन दो क्वेश्चंस को देखिए। पहले एक क्वेश्चन हमारा NaCl is doped with 10⁻³ of SrCl2। बच्चों जब NaCl क्रिस्टल में SrCl2 को ऐड करेंगे हम, देखिए हमारा जैसे NaCl क्रिस्टल है बच्चों, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं बच्चों, शॉर्ट में बता रहा हूं इसको। देखिए बच्चों दो Na+ किससे रिप्लेस होंगे, एक Sr2+ रिप्लेस होगा कि नहीं होगा? NaCl क्रिस्टल है तो Na+Cl- Na+Cl- Cl- Na+Cl- Na+। अगर हम सोडियम पे कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मोनोवेलेंट कटाइन है, और स्ट्रोंशियम Sr इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो दो Na+ किससे रिप्लेस होंगे, Sr2+। तो इट मीन्स बच्चों मेटल की वैकेंसी जनरेट होगी ना आपकी, तो कितनी कटाइन की वैकेंसी जनरेट होगी, ये दो Na+ हम किससे रिप्लेस करेंगे, Sr2+ से। तो ये कटाइन की वैकेंसी जनरेट होगी ना, तो कितनी कटाइन की वैकेंसी जनरेट होगी ये भी निकालना है बच्चों, इतने मोल परसेंट में। क्लियर? बच्चों जब दो सोडियम प्लस को एक स्ट्रोंशियम 2+ से रिप्लेस करेंगे तो एक कटाइन की वैकेंसी जनरेट होगी, अगेन दो को फिर से रिप्लेस करेंगे, एक कटाइन की वैकेंसी जनरेट होगी। हमें तो इतने मोल परसेंट में निकालने हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ कटाइन वैकेंसीज, कटाइन वैकेंसीज की संख्या निकालनी है, तो जो अवोगाड्रो नंबर होता है बच्चों, अवोगाड्रो नंबर होता है, इसका ही मोल परसेंट निकाल दीजिए। 10⁻³ परसेंट से डिवाइड करेंगे 100 से, परसेंट को रिमूव किया तो 100 से डिवाइड हो गया बच्चों। तो अवोगाड्रो नंबर को इतने मोल परसेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारी कटाइन वैकेंसीज आ जाएंगी। बच्चों 2 मोनोवेलेंट, दो सोडियम प्लस को Sr2+ से रिप्लेस करते हैं तो कटाइन की वैकेंसीज फॉर्म होती है ना, कटाइन की वैकेंसीज फॉर्म होती है। तो जब ये कह रहा 10⁻³ मोल परसेंट है, उस केस में कितनी कटाइन की वैकेंसीज फॉर्म होगी ये निकालना है। तो बच्चों अवोगाड्रो नंबर को 10⁻³ परसेंट को रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कटाइन की वैकेंसीज आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया आपका। हमारा निकल ऑक्साइड है, क्रिस्टल की कंपोजिशन क्या है, निकल ऑक्साइड 0.98 1.0। हमें निकल +2 की परसेंटेज निकालनी है। अगर हमने निकल +2 को हमने x मान लिया बच्चों, x, तो निकल +2 और निकल +3 बच्चों, निकल दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, निकल 2 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव में होता है, एक निकल 2 पॉजिटिव और एक निकल 3 पॉजिटिव। तो निकल 3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, टोटल निकल किससे बना हुआ है अभी आपका, 0.98 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.98 माइनस में x, क्योंकि जो हमारा निकल है वो किससे बना है बच्चों, निकल 2 पॉजिटिव और निकल
3 पॉजिटिव। जो निकल का फॉर्मेशन होता है, निकल का फॉर्मेशन निकल 2 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव से हुआ है और टोटल निकल है 0.98। तो निकल 2 पॉजिटिव अगर हमने x माना, निकल 2 पॉजिटिव क्या माना x, और टोटल निकल कितना है भी आपका 0.98। टोटल निकल कितना है क्रिस्टल में 0.98। तो निकल 2 प्लस और निकल 3 प्लस से बना है। तो निकल 2 प्लस अगर हमने x माना तो निकल 3 प्लस कितना होगा, इस 0.98 में से क्या माइनस कर दिया x। क्लियर? दोबारा समझिए इस पॉइंट को क्या कर रहा हूं। निकल ऑक्साइड क्रिस्टल में 0.98 1.00 है। निकल इज मेड अप ऑफ निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव। क्लियर? टोटल निकल 0.98 है। अगर ये हमने निकल 2 प्लस x माना तो ये कितना हो गया, 0.98 माइनस x होगा, 0.98 माइनस x। क्लियर? तो बच्चों जितना चार्ज निकल पे उतना चार्ज ऑक्सीजन पे है। अब इसकी अमाउंट को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे निकल 2 प्लस के अमाउंट x है, चार्ज कितना है इस पे 2, प्लस निकल प्लस 3 पे 1, अमाउंट कितनी ये और चार्ज कितना है 3, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू ऑक्सीजन के बराबर आएगा। ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है 1 और चार्ज कितना होता है 2। यहाँ पर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि ये प्लस है माइनस है, बस सिर्फ चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों निकल हमारा 2 से बना था, निकल 2 प्लस निकल प्लस 3। निकल प्लस 2 की अमाउंट कितनी है x और इसकी 0.98 माइनस x। तो इस x अमाउंट को इसके चार्ज से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3 चार्ज को इसके अमाउंट से मल्टीप्लाई किया 0.98 माइनस x इज इक्वल टू ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है 1 और चार्ज कितना है 2, तो उससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर? यहां से x की वैल्यू निकाल दो, 2x ये कितना आएगा अभी माइनस 3x इजकल टू 2। ये साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस का x, इधर जाएगा तो माइनस का 0.94 बचेगा। तो x कितना आ गया बच्चों 0.94 आ गया। x कितना आ गया 94। अब बच्चों परसेंटेज ऑफ निकल 2 प्लस, अब ये 100 में से नहीं आया 0.94, ये जो निकल 2 प्लस x आया 0.94 100 में से नहीं है, ये 0.98 में से बच्चों, और हमें 100 में निकालना है। तो 100 में कैसे निकालोगे, जो 0.94 अपॉन में टोटल परसेंट 98 और इंटू में 100, ये परसेंट है बच्चों। जो निकल प्लस 2 की अमाउंट आई है x आई है, x 0.94 आया है, ये 94 कितने में से आया आपका 0.98 में से आया है ना, और इसको हमें किस में से निकालना है 100 में से। तो 0.94 अपॉन 0.98 इंटू में 100। तो निकल प्लस 3 की अमाउंट क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ निकल प्लस 3, 100 में से इसको माइनस कर देंगे 0.94 बटे 0.98 इंटू में 100, वो परसेंटेज किससे आ गया निकल प्लस 3। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन एक और है बच्चों, जस्ट the composition of a sample. The composition of a sample of bauxite is FeO 593 1.00. What percentage of iron is present in form of Fe3? Fe3 का मतलब Fe3 प्लस में क्या परसेंटेज होगी बच्चों, FeO 0.93 1.00। Fe किससे बना भी आपका, Fe3 का मतलब क्या है Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। हमें यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव की परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको हमने क्या मान लिया x। तो ये कितना हो जाएगा अभी, टोटल आयरन कितना है 0.93, तो 0.93 माइनस x। क्या क्लियर हुआ आपको? आयरन इज मेड ऑफ आयरन प्लस 3 एंड आयरन प्लस 2। आयरन प्लस 3 की परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है सैंपल में, उसको हमने x मान लिया। तो सेकंड क्या आ जाएगा 0.93 माइनस x, क्योंकि टोटल आयरन तो 0.93 यहाँ पर। बच्चों इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.93 माइनस x। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 1 और चार्ज कितना है 2 के लिए, ये 3x, ये कितना हो जाएगा 1.86 माइनस 2x इसका 2, ये कितना बचेगा x। और ये उधर जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई से किया है, टू माइनस 1.86, तो कितना बचेगा भी x बच्चों यहाँ से
एक्स वैल्यू क्या बचेगी, 2.00 में से जाएगा तो 0.14। अब परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 3, इसको तो आप सोल्व आउट कर लेंगे बच्चों, इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, एक्स वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप देख लीजिए बच्चों। अब ये 0.14 आया, ये परसेंटेज कितने में से है, 0.93 में से है नहीं, तो हमें 100 में से निकालनी है, तो 0.14 बटे 0.93 इंटू में 100, तो परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 2 कितनी आ जाएगी, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 0.14 बटे 0.93 इंटू 100, तो वो परसेंटेज किसकी आ जाएगी, Fe2 की। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको देखेंगे, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे।